गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th मैथ्स। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 सर्कल। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 10.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास गिवन है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले ये ABCD क्या है आपके लिए? पैरेललोग्राम है। द सर्कल थ्रू A, मतलब A से जाता हुआ आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल थ्रू A, B एंड C। ए बी से जाता हुआ आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब सर्कल पे ये ABC तीनों पॉइंट आना चाहिए। इंटरसेक्ट CD, CD को क्या करना चाहिए? इंटरसेक्ट करना चाहिए। देखिए CD को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। प्रोड्यूस इफ़ नेसेसरी एट E, अगर आपको लगता है तो इसको आप आगे तक ड्रॉ कर सकते हो E तक, मतलब जिस पे इंटरसेक्ट हो रहा है उसको पॉइंट E नाम दे दिया। प्रूव दैट AE इक्वल्स टू AD, जितना A ही है उतना ही क्या है? AD है, राइट? हमें प्रूव करना है। सॉल्यूशन हियर, सबसे पहले क्वेश्चन में जो भी गिवन है हम सबसे पहले वो नोट डाउन करेंगे। ABCE, क्योंकि C पे वो पॉइंट दिया हुआ है तो ABCE हमारे पास क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। मतलब A का C के साथ 180 होगा, E का B के साथ 180 होगा, राइट? तो यहाँ पे लिखा है इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ द अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री। एंगल AEC, मतलब एंगल AEC मतलब ये वाला एंगल E प्लस CBA मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का एडिशन कितना है? 180 है, राइट? साथ में एंगल AEC एंड एंगल AED आर लीनियर पेयर है। ये भी कैसे लीनियर पेयर है? ये वाला और ये वाला, इन दोनों का एंगल भी कितना होगा? 180 होगा। मतलब एंगल AEC प्लस एंगल AED इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट? ये दो इक्वेशन मिली, राइट? इसका मतलब ये है कि ये जो है CBA और AED आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। CBA और AED आपस में क्या होगा? इक्वल। तो वी नो देट इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अभी हमने सबसे पहले किसकी बात करी थी? इन दोनों एंगल्स की, राइट? अब हम किसकी बात करेंगे? ADE इक्वल्स टू CBA, ADE इक्वल्स टू CBA, ये वाले एंगल आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड देन वी गेट एंगल AED इक्वल्स टू एंगल ADE। देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे? इक्वल। तो AED इक्वल्स टू ADE, AED इक्वल्स टू AEC, यही है ADE इक्वल्स टू AED। तो AD और AE आर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। तो जब एंगल इक्वल है तो साइड भी कैसी होगी? इक्वल होगी। तो अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रेंगल, तो AD इक्वल्स टू AE, और हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? हैंस प्रूफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट A एंड B। दो सर्कल आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे, और उसका नाम उन्होंने क्या दे दिया? A एंड B। थ्रू A एनी लाइन सेगमेंट PAQ, हमने कैसी एक लाइन बनाई? PAQ, एक लाइन सेगमेंट बनाई। इज ड्रॉ सो दैट PQ लाई ऑन द टू सर्कल। PQ का है दोनों सर्कल पे, P यहाँ दिख रहा है, सेकेंड सर्कल पे Q है, दोनों सर्कल पे लाई कर रहा है। तो प्रूव दैट इक्वल्स टू BP इक्वल्स टू BQ, हमें ये दोनों लाइन आपस में क्या बताना है? इक्वल बताना है, राइट? सॉल्यूशन, द डायग्राम विल बी, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ऐसा जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। हियर एंगल APB इक्वल्स टू एंगल AQB, APB इक्वल्स टू एंगल AQB, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? एज AB इज द कॉमन कॉर्ड इन बोथ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल, राइट? रीज़न क्या हो गया कि कॉमन कॉर्ड है दोनों का, ये कॉमन कॉर्ड है,
ये कॉमन कॉर्ड के अकॉर्डिंग एंगल बना हुआ है, इसलिए ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। नाउ कंसीडर बी पी क्यू। कौन सा ट्रेंगल ले रहे, बी पी और क्यू, ये वाला ट्रेंगल ले लिया। अब इस ट्रेंगल में देखिए एंगल ए पी बी इक्वल्स टू ए क्यू बी, जो कि यहाँ से लिया है हमने। सो द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रेंगल, राइट। मतलब अगर ये वाले दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाली साइड भी कैसी होगी, इक्वल। इसीलिए देयर फोर बी क्यू इक्वल्स टू बी पी, मतलब आपस में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। यहाँ पे हमारी ये वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, हैंस प्रूव। थैंक यू।